नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी विद सिमरन में। आज की कहानी का शीर्षक है गुरु और शिष्य। एक दिन एक गुरु और उनके शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरु जी, बहुत रात हो चुकी है। अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार ले। गुरुजी ने अपना सर हाँ में हिलाया और वो दोनों पास के एक गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। वहां जाकर गुरुजी के शिष्य ने दरवाज़ा ठकठकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने कहा, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन बहुत रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। इतना सुनते ही गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो तुम इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, मेरी ज़मीन किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाई जा सकती है और वहाँ पर फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये सब सुनकर गुरुजी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस आदमी से पूछा कि फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उस आदमी ने कहा कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी और उनका शिष्य सोने चले जाते हैं। रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस को लेकर चुपचाप वहाँ से अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो गलत है ना। उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। अगर हम ये भैंस ले जाएंगे तो उस आदमी का गुजारा कैसे होगा? गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं कुछ सोचकर ही ऐसा कर रहा हूँ, और आगे बढ़ जाते हैं। शिष्य भी चुपचाप उनके साथ चल देता है। उस बात को बहुत साल गुजर जाता है। अब जो गुरु का शिष्य था, अब वो बहुत बड़ा गुरु बन चुका होता है। एक दिन वो एकांत में बैठा हुआ था, तभी उसे उस गरीब आदमी की याद आती है जिसकी भैंस वो और उनके गुरु चुपके से ले आए थे। और वो सोचता है कि मेरे गुरु उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किए थे। मुझे एक बार वहाँ चलकर ज़रूर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। अब वह उस गांव की तरफ जाता है जहां वह गरीब आदमी रहता था, और जैसे ही वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी की झोपड़ी थी, वहां पर अब एक बड़ा ही आलीशान घर बन चुका था, और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीन थी उस पर फसल और फलों के बगीचे थे। ये सब देखकर वो आश्चर्यचकित रह जाता है। तभी उधर से घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी से बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? कुछ सालों पहले मैं अपने गुरुजी के साथ यहाँ आया था। हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी भी अब उसे पहचान लेता है और बोलता है कि हाँ, मुझे याद आया, उस रात में आप लोग कहाँ चले गए थे? उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो मैंने अपने ज़मीन पर बहुत मेहनत की। फिर मेरी ज़मीन पर फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य के आँखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे अब अपने गुरु की बातें समझ में आ गई। उसे ये पछतावा होने लगा कि उसने अपने गुरु को गलत समझा और वो रोने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी काम को करने से पहले ही हमें हार नहीं माननी चाहिए।
हमें दूसरों की बातों में आकर मेहनत करने से पहले ही निराश नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।